बिहार की राजनीति में शह और मात का खेल एक नए दौर में पहुंच चुका है। वो प्रशांत किशोर जो कल तक जन स्वराज के रथ पर सवार होकर बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या बीजेपी, सबको उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे थे, आज उनके ही अपने किले में बड़ी सेंध लग गई है। राजधानी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद पीके ने अपने डेटा एनालिसिस में नहीं की होगी। जनसुराज पार्टी के बेहद खास और प्रमुख चेहरे प्रोफेसर केसी सिन्हा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह ने अपने भारी भरकम समर्थकों के साथ स्वराज का झंडा छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी का पटका पहनाकर इन नेताओं का स्वागत किया और इसे बीजेपी की नीतियों पर बढ़ते भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण बताया है। लेकिन सवाल सिर्फ नेताओं के दल बदल का नहीं है, सवाल कई है। सवाल पर आते हैं। सवाल है कि जो प्रशांत किशोर खुद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार मानते हैं, आखिर उनकी अपनी टीम बिखरने क्यों लगी? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी ने पीके के बिहार मॉडल को समय से पहले ही डिकोड कर दिया है? सवाल नंबर 3, क्या पीके का ग्राउंड मैनेजमेंट अपनी ही टीम को एकजुट रखने में फेल साबित हो रहा है? सवाल नंबर 4, क्या बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने के फैसले से पार्टी में असंतोष पनप रहा है, गुस्सा पनप रहा है? और सवाल नंबर 5 जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई में प्रशांत किशोर खुद को तीसरा विकल्प बता रहे थे। क्या इस बड़ी टूट के बाद पीके का वो तीसरा विकल्प वाला नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। फिल्म मेरा नाम जोकर का ये मशहूर गाना गाते और भगवा पट्टा पहने ये हैं बिट्टू सिंह, जो कुछ घंटे पहले तक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के नेता थे, पर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ ही प्रसिद्ध शिक्षाविद और गणित के शिक्षक केसी सिन्हा ने भी पीके का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बिट्टू सिंह विधानसभा चुनाव में पटना के दीघा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार थे, तो केसी सिन्हा कुम्भरार सीट से पीके की पार्टी से उम्मीदवार रह चुके हैं। पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में पीके की टीम के खास रहे गोपाल सिंह ने भी जनसुराज को बाय बाय कर बीजेपी की टीम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले इसे पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन लोग के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी बड़ा दावा किया है और कहा है इस बार बीजेपी बांकीपुर सीट से 60,000 वोटों से जीतेगी और ये जीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को तोहफा होगा। देखिए, जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी, बांकीपुर का चुनाव हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 51,000 से जीते थे। हमारी ताकत है, कोशिश है कि हम कम से कम 60,000 से जीते। तो ये बांकीपुर की जनता द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक तोहफा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है जनता तोहफा देगी। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, पर उससे पहले बीजेपी ने प्रशांत किशोर की टीम में बड़ी सेंधमारी कर मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। देखना होगा पीके का साथ छोड़ने वाले उनके सिपहसालार अब बीजेपी के लिए कितना मददगार बनते हैं। पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।